अब से कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में ये पता लग जाएगा कि भारत टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में क्या लंदन ओलंपिक्स की मेडल टैली को पार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अदिति अशोक अनफॉर्चुनेटली 4th फिनिश करी और लग रहा था कि भारत आज 3 मेडल्स जीत सकता है। उसमें से 3 में से एक जो ऑप्शन या फिर एक कंटेंडर जो है वो बाहर हो चुके हैं, वो है अदिति अशोक। उन्होंने 4था फिनिश किया और गोल्फ में विमेंस इंडिविजुअल इवेंट में। और अब जो दारोमदार है, जो एक्सपेक्टेशंस का जो भार है वो संभालना होगा बजरंग पुनिया को रेसलिंग में 65 किलो वर्ग में, और दूसरी तरफ जैवलिन थ्रो में के फाइनल में नीरज चोपड़ा। दोनों से ही बहुत उम्मीदें हैं। जब दोनों यहाँ आए थे या नहीं भी आए थे, उन दोनों को एक स्ट्रॉन्ग मेडल कंटेंडर माना जा रहा था। पहले करीब 7:45 बजे करीब बजरंग शुरू करेंगे अपना सेमीफाइनल जो उन्होंने कल हारा था। उसके बाद अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो लड़ेंगे वो 7:45 बजे करीब उनका बाउट है। और उसके बाद होगा नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो फाइनल, जिसमें उनके साथ और उनके अगेंस्ट जो लड़ेंगे वो होंगे 12 या 11, आप बोल सकते हैं 11 और जैवलिन थ्रोअर्स होंगे। पहले बात करते हैं बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया डेफिनेटली उनको एक स्ट्रॉन्ग मेडल कंटेंडर माना जा रहा था। उनको गोल्ड या सिल्वर के लिए एक दावेदार माना जा रहा था, पर सिचुएशन अब ऐसी है कि उनको गोल्ड सिल्वर की उस दौड़ से वो बाहर हो चुके हैं। पर फिर भी एक ब्रॉन्ज मेडल, एक ओलंपिक मेडल अभी भी दाव पे है, उसको जीतना बाकी है। और मैं मानता हूँ कि बजरंग एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं इस मेडल के लिए, ब्रॉन्ज मेडल के लिए, क्योंकि जब ये रेसलिंग इवेंट स्पेशली 65 kg कैटेगरी में 4 सबसे बड़े नाम जो थे उसमें बजरंग भी शरीक थे। एक ऑफकोर्स हाजी अलीफ, जिससे बजरंग को हार मिली सेमीफाइनल में। उसके अलावा टोकुटा जापानीज जो फाइनल में खेलेंगे हाजी अलीफ के साथ, और तीसरे राशिडोव जिनको टोकुटा ने हराया था। अब टोकुटा और हाजी अलीफ तो फाइनल खेलेंगे, उसके पहले जो है बजरंग अपना ब्रॉन्ज मेडल प्लेऑफ खेलेंगे और राशिदोव दूसरी तरफ से। मुझे लगता है कि बजरंग का बहुत अच्छा चांस है कि भारत के लिए वो 6ठा मेडल लाने का इस ओलंपिक गेम्स में। उस बाउट के बारे में भी हम आपको और तफसील से बताएंगे जैसे और जब वो बाउट होता है उसके बारे में। और बजरंग वर्ल्ड के नंबर 2 रेसलर हैं और पिछला अनफॉर्चुनेट था जिस तरीके से वो हारे हाजी अलीफ के साथ। वो कभी खेले नहीं हैं एक्सेप्ट फॉर प्रो लीग, जो रेसलिंग प्रो लीग है, पर फिर भी माना जा रहा था क्योंकि बजरंग यार इतनी कंपटीशन खेल चुके हैं, इतने एक्सपीरियंस रेसलर हो चुके हैं कि उनसे बहुत उम्मीदें थी। उसके बाद आते हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के जो चांसेस हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। उनके अगर 12 फाइनलिस्ट जो जैवलिन थ्रो में उनकी बात करें तो उसमें योहानस वेटर जो जर्मनी के हैं, वो एक मेडल यानी गोल्ड मेडल के लिए वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। माना तो ये भी जा रहा है कि गोल्ड मेडल उनसे छीन पाना या कोई उनको बीट कर दे, ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि वो यार 96-95 से नीचे बात नहीं करते, 96-95 मीटर से जैवलिन थ्रो में। और उसके बाद आते हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने क्वालिफिकेशन में 86.65 का थ्रो किया था अपने पहले ही अटेम्प्ट में और सीधे डायरेक्ट क्वालिफाई कर गए थे। उसके बाद और भी नाम हैं, पर जो इस सीज़न के जो लीडर्स थे उनमें से काफ़ी लोग बाहर हो चुके हैं। तो जिसका मतलब ये बनता है कि जैसे 89 मीटर्स के 2 जो जैवलिन थ्रोअर्स थे, एक ऑफकोर्स वॉलकॉट ट्रिनिडाद टोबैगो के, वो हैं ही नहीं, वो क्योंकि क्वालिफाई ही नहीं कर पाए फाइनल के लिए, तो वो बाहर हो चुके हैं। और हमें पता है कि जो नीरज चोपड़ा का पर्सनल बेस्ट है वो है 88 से ऊपर का उन्होंने मारा है। यहाँ पे उन्होंने 86.65 मीटर का जो थ्रो लगा के उन्होंने अपने आप को और एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बना दिया है। और भी हैं, अगर आपको मैं बताऊं कि जो नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे क्वालिफिकेशन राउंड में थ्रो मारा था, ज़्यादातर लोग क्या मेरे ख्याल से योहानस वेटर को अगर आप छोड़ दें और एक और जो थ्रोअर है उनको छोड़ दें, तो किसी का आज तक का पर्सनल बेस्ट उतना नहीं है जितना
नीरज चोपड़ा ने क्वालिफिकेशन राउंड में थ्रो किया था। पर ये भी देखना होगा कि फाइनल का प्रेशर और फाइनल ओलंपिक स्टेज का जो प्रेशर है उसको कैसे डील करते हैं नीरज चोपड़ा। तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होना चाहिए और मुझे लगता है कि नीरज चोपड़ा डेफिनेटली सिल्वर और ब्रॉन्ज की उस दौड़ में रहेंगे। और वो जो इतिहास है ना कि भारत ने आज तक एथलेटिक्स में कभी कोई मेडल ही नहीं जीता है, वो आज नीरज चोपड़ा हो सकता है उस इतिहास को बदलने। मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, जिनका देहांत हुआ था, जिनकी मृत्यु हुई थी अभी जून में अनफॉर्चुनेटली, उनका एक सपना था, खुद वो 4th फिनिश करे थे, आप लोगों को याद होगा रोम ओलंपिक्स में। उसके बाद ये हुआ कि उनकी हमेशा दिले तमन्ना ये थी कि यार वो एक इंडियन, एक भारतीय को देखना चाहते हैं पोडियम में ओलंपिक्स में, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में। तो वो एक सपना था जो मिल्खा सिंह देखते थे और हर इंडियन, मेरी एक बड़ी दिले तमन्ना ये थी कि यार मैं कभी एक इंडियन एथलीट को एथलेटिक्स में जो है पोडियम पे देखूं, और नीरज चोपड़ा आज उसके बहुत करीब है। देखना ये होगा कि नीरज चोपड़ा उस इतिहास को आज बदल पाते हैं और एक नया इतिहास रच पाते हैं। 2 मेडल स्टेक पर हैं और 2 बड़े भारतीय एथलीट्स कंटेंडर्स जो हैं वो भी आपको एक्शन में दिखेंगे। बजरंग पुनिया पहले रेसलिंग में 65 kg, एक बाउट जीतना है उनको, सिर्फ एक जीत और एक बाउट दूर है अपने पहले ओलंपिक मेडल से, उनका पहला ओलंपिक गेम्स भी है। दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा भी शायद से एक थ्रो दूर हैं अपने पहले ओलंपिक्स में ही पहला पदक पाने की। मैं आपके पास वापस आऊँगा इस पूरी, जब ये इवेंट्स ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद तफसील लेकर कि क्या हुआ आज। देखते हैं कि आज इतिहास बदलता है। 6 मेडल लंदन ओलंपिक्स में जीते थे, क्या हम आज 6 मेडल जीत पाएंगे या फिर हम वो दोनों के दोनों मेडल जीतेंगे जो स्टेक पे लगे हुए हैं थ्रू बजरंग पुनिया एंड नीरज चोपड़ा। फिलहाल मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, जल्दी मिलूँगा।